नमस्कार, क्या हाल है मित्रों। मैं हूँ राजू सिंह चौहान और आज के दिन में आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम शेयर करने वाला हूँ जो प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है। मैं पूरे 1 महीने से मेडिटेशन कर रहा हूँ, राइट। और वो पूरे 1 मेडिटेशन के पूरे 1 महीने के मेडिटेशन के अंदर मैंने इतनी सारी चीज़ें की जिसकी कोई हद नहीं है। अब वीडियो बनाने की बात अलग आ जाती है, वो वीडियो एक अलग चीज़ है, वो कंटेंट है, हो जाएगा। वहाँ पे ऐसा पता नहीं चल रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ वो रियलिटी है या नहीं है, वो कंटेंट है, वो चला जाएगा, ठीक है। रियलिटी में क्या होगा मैं उसके बारे में बताता हूँ। रियलिटी में ये हो रहा है कि मैं जो मेडिटेशन कर रहा हूँ उससे मेरे ब्रेन पर अभी भी कोई भी लेवल का असर नहीं पड़ रहा है। ना मेरे थॉट्स अभी कम्प्लीटली रुक रहे हैं, ना मैं कोई चीज़ को ढंग से क्लियरली विजुलाइज़ कर पा रहा हूँ, ना मैं किसी चीज़ में अच्छा ग्रो कर पा रहा हूँ, और ना ही किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो यार, मेडिटेशन जो होता है ना वो आपको इतना जल्दी रिजल्ट नहीं देता है। मेडिटेशन एक बहुत स्लो प्रोसेस है, समझ जाओ इस चीज़ को। ये बहुत धीरे धीरे वर्क करता है। अगर तुमको जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो सिंपल चीज़ है, उसको छोड़ दो। कुछ ऐसा करो जिसमें तुमको प्लेजर मिलने लग जाए, सिंपल चीज़। लेकिन मेडिटेशन बहुत बेनिफिशियल है, मैं आगे बता रहा हूँ कैसे। अभी आप लोग कहोगे कि यार मेडिटेशन से यार फ़ायदा कैसे हो रहा है। देखो, मेडिटेशन से फ़ायदा ऐसा होता है कि देखो ये है ना, आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना उसको धीरे धीरे हील करता है। आपने जो गलतियाँ की हैं ना उसको धीरे धीरे बाहर निकालता है आपके शरीर से। ऐसी बात भी नहीं है कि आप आपने जो प्रॉब्लम देखी है उसको झट से बाहर निकाले, नहीं। उस प्रॉब्लम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ढूंढेगा वो हर एक चीज़ को पकड़ पकड़ के बाहर निकालेगा। जैसे कि कोई भी माइक्रो लेवल की चीज़ें होती है, राइट। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कोई मछली है। कुछ लोग होते हैं ना, मैं देखते हैं शेफ़ वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी मछली होती है, उस मछली के बारीक से बारीक कांटे होते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, एक एक चीज़ को पकड़ के निकालते हैं, क्योंकि उनको उस मछली को और भी अच्छे से क्लीन लेवल पर दिखाना है। जो उनके कस्टमर आए हैं, जो उनको खिलाना है, उनको अच्छे से दिखाना है, दैट्स इट। ये चीज़ है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ को पकड़ पकड़ के बाहर निकालता है मेडिटेशन। और जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे करके बाहर निकालता है। ऐसी बात भी नहीं कि ये ना एक झटके में निकाल देगा, नहीं, इन डेप्थ जा जाके। कभी तो अपन देखते हैं ना कि जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारे माइंड में इतने थॉट्स आते हैं जो चीज़ें हम सोचना भी नहीं चाहते, वो हमारे गलत फॉर्म होते हैं, वो हमारी गलतियाँ होती है, और उसको हम लोग विजुलाइज करते रहते हैं। और कुछ वक्त बाद में जब हम उसको भूलने की कोशिश करते हैं वो नहीं भूल पाते हैं। और वो ठीक है कि हम उन सब चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, लेकिन मेडिटेशन करते समय वो चीज़ें हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि देख तूने गलतियाँ की है। तो ये चीज़ है, ये इस चीज़ को प्रॉब्लम मत समझो, ये आपको सोल्यूशन देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ है, ये आपको कैसे सोल्यूशन देगा। आप क्या करो, मेडिटेशन करो, राइट। मेडिटेशन करते वक्त जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही है उसको देखते रहो, ऑब्जर्व करो। ठीक है भाई, मैंने गलती की, ठीक है मेरी गलती थी, मैंने ये चीज़ कर दी, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, गलत हुआ, ठीक है मैंने गलत किया, खुद के साथ भी गलत किया, अगलों के साथ भी गलत किया। अब वो सब चीज़ें मेरे सामने आ रही है, वो कुछ वक्त तक आएगा, फिर वो भी हट जाएगा, फिर उसके अंदर भी और जो गलत किया वो भी आएगा। ये चीज़ है। अब मैं मेरे पे आता हूँ। मैं 1 महीने से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे मेंटल वे में। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मेरे साथ लाइफ में जो चीज़ें चल रही है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यानी कि मेडिटेशन मेरे को ये नहीं बता रहा कि तुमको लाइफ में अभी भी सक्सेसफुल हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा नहीं। मेडिटेशन मुझे मेरी गलतियाँ बता रहा है। मेडिटेशन मुझे ये बता रहा है कि तेरे साथ प्रॉब्लम चल क्या रही है और तुझे सोल्यूशन क्या करना चाहिए। मैं अगर कोई भी मिस्टेक करता हूँ या मेरे साथ कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम चलती है तो मेडिटेशन फट से मेरे को उस चीज़ के बारे में क्या बोलते हैं, सिग्नल देता है कि भाई देख, तेरे साथ लाइफ में ये चीज़ें चल रही है, तेरे साथ गलत हो रहा है, तो मिस्टेक्स कर रहा है, तुझे उसको सुधार करना चाहिए। तो ये गलत कर रहा है, तो वो गलत कर रहा है, तेरे साथ गलत हो रहा है, तो लोगों की बातों में आ रहा है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जो अवेयरनेस नहीं देती, हाँ वो चीज़ अवेयरनेस बिल्डअप हो रही है। अब मेरे साथ भी यही हो रहा है, मेरे साथ अवेयरनेस बिल्ड हो रही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को नोटिस कर पा रहा हूँ। पहले मैं नहीं करता था, मैं ऐसे ही फ्री स्टाइल घूमता था, लेकिन अभी नोटिस करने लग गया हूँ चीज़ों को। और उस सब की वजह से मैं आज देखो आपको बताता हूँ, आज मैंने पन्ने भर दिए, ठीक है, कम से कम अभी 4 बजे, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने प्रॉब्लम को क्यों लिखी। अब ये तो मुझे क्यों आया, क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को देख देख के परेशान हो रहा था। मेरे मेडिटेशन ने कुछ नहीं किया, बस मेरे को प्रॉब्लम्स बता दी कि देख भाई तेरी ज़िंदगी में ये सब प्रॉब्लम्स चल रही है। और मान लो कोई और नॉर्मल बंदा होता, उसको भी पता है प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो ये सब चीज़ें एक्शन नहीं ले पाता। उसको क्लियरली पता नहीं होता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। और
पता भी चल जाता है उसको कि प्रॉब्लम है क्या, तो भी उसको सोल्यूशन निकालने नहीं बैठता। उस प्रॉब्लम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई बहनों के साथ शेयर करता है, वो बाहर रहता है। माँ बाप के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो उसको पता है कि माँ बाप की ज़िंदगी तो वैसे ही थोड़ी प्रॉब्लम वाइज चलती रहती है, और ज़्यादा बताएगा तो और प्रॉब्लम होगी। इससे बेहतर है कि बताना ही क्यों है। वो अपने अंदर ही अंदर उस चीज़ को दबाता रहता है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए मैं आज आप लोगों से एक सबसे बेस्ट चीज़ शेयर करने वाला हूँ, जो मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक हो सकती है, जो कि भी नहीं है लेकिन हो सकती है, वो है राइटिंग। कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, तुम एक दिन ले लो, ठीक है। मान लो तुम हफ्ते में, तुम्हारे हफ्ते 7 दिन के, ठीक है, 7 में से 6 दिन तुम लोग लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जो भी तुम्हारा काम है वो कर रहे हो। हर दिन को लिखो, हर दिन को लिखो। जैसे कि आज मेरा दिन में क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई। अब उन सब चीज़ों को लिख लो, लास्ट में प्रॉब्लम्स लिख लो कि मेरे साथ ये चीज़ हुई, मेरे साथ वो चीज़ हुई, मेरे साथ ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। उन सब चीज़ों को सिर्फ लिख कर रखो, हर दिन लिख कर। मैं कह रहा हूँ तुम सिर्फ 2 हफ्ते ट्राई कर लो, चलो पहले 1 हफ्ता ट्राई करो, पूरे हफ्ते सारी प्रॉब्लम सुन लो। अंत में संडे आता है। अब तुम सब कहोगे यार भाई संडे को तो हम घूमने फिरने जाते हैं, ठीक है तुम जाते हो, अच्छी बात है, लेकिन संडे को एटलीस्ट जल्दी तो उठो यारो, थोड़ा इसको भी यूज़ करो। अब तुम संडे को पूरा दिन घूमोगे फिरोगे, कुछ भी करोगे, तुम्हारी लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब सारे काम भूल जाते हो, तुम घूमने चले जाते हो, राइट। लेकिन सुबह जल्दी तो उठो। सुबह जल्दी अगर तुम 5 बजे भी उठ गए, 5, 6, 7, 8, 3 घंटे भी अगर तुमने लगातार, मतलब 3 घंटे छोड़ो, तुम शुरुआत के 1 घंटे भी लगातार अपनी प्रॉब्लम के साथ बैठ गए, कुछ भी उनके बारे में सोल्यूशन निकाल दिया, तो सोचो कितना फ़ायदा हुआ। अब अगर तुमने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, मान लो हफ्ते में 4 दिन की तुमने प्रॉब्लम, 4 दिन की प्रॉब्लम तुमने बैठ के खोज ली कि भाई ऐसा ये प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, आपने लिख लिया। अब तुम्हारे माइंड में वो रहेगी कि हाँ भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन क्या है। अब जब नेक्स्ट हफ्ता आएगा, नेक्स्ट हफ्ते तुम नोटिस करोगे कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी उसका सोल्यूशन ये है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग मतलब मंडे को अगर तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम घटना घटी है वो नेक्स्ट मंडे भी नहीं घटेगी, वो घट सकती, बिल्कुल घट सकती है। तो मंडे छोड़ो, ट्यूसडे को भी घट सकती है। भाई मिस्टेक्स तो वापस से चलती रहती है ना, साइकिल्स होती है, प्रॉब्लम्स तो आती रहती है। एक प्रॉब्लम इंसान को खा सकती पूरी ज़िंदगी, वो प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगी तो आपके पास ही रहेगी। नई प्रॉब्लम आ जाएगी नेक्स्ट हफ्ते, कि भाई नई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है भैया उसको लिख लेंगे, उसको लिख लिया, उसके बाद में संडे को उसका सोल्यूशन निकाल दिया, भैया ऐसे ही सोल्यूशन है, ठीक है भाई। ऐसे करते करते आपको पूरा महीना निकल गया, फिर आप लास्ट महीने में जाके चेक कर रहे हो कि यार देख मेरे पूरे महीने के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम थी, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है, यानी कि अब मेरा नेक्स्ट महीना पूरा का पूरा अच्छा जा सकता है। क्योंकि इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम नई नई भले आती है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपस से क्या होती है, स्टार्ट होती रहती है, वही प्रॉब्लम आती रहती है सामने, यार ये है। जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं, मान लो आप ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, अब आप ऑफिस में गए, आपके जो बॉस हैं उन्होंने आपको कोई भी इम्पोर्टेंट काम बताया। अब जो पहला हफ्ता था जो आपको नोटिस करना था, उस हफ्ते के अंदर आपने नोटिस करा कि यार भाई मेरे को जो बॉस ने काम बताया वो काम मुझसे हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो जो काम है उस काम को करने के लिए मेरे पास ये चीज़ नहीं है। मान लो मेरे पास लैपटॉप में हल नहीं है, मान लो लैपटॉप नहीं है, या फिर लैपटॉप के अंदर कोई सिस्टम नहीं है, या फिर मेरा नेटवर्क इतना अच्छा नहीं कि मैं उस काम को कर सकूँ, ठीक है। तो आपने उस दिन को आपने नोटिस किया, संडे को उसका सोल्यूशन निकाला, पूरे महीने के अंदर आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया कि भैया अब मेरे को नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट महीने आपके जो बॉस है उन्होंने वापस से कोई काम बता दिया। मैक्सिमम टाइम बॉस लोग यही करते हैं, आपको कोई ना कोई काम बता देंगे, राइट। अब कोई नई प्रॉब्लम आ गई नेक्स्ट महीने के, मान लो आपको कोई काम बता दें, उसमें नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, आपको मोबाइल क्या बोलते हैं लैपटॉप कंप्यूटर की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन आपने अपना ब्रेन यूज़ किया कि देखा मेरे पास नेक्स्ट मिस्टेक मैंने ठीक की है, तो इस मिस्टेक के अंदर क्या ठीक हो सकता है, मैंने मेरा नेटवर्क बिल्ड किया, मैंने किसी इंसान के साथ जुड़ा हूँ, मैं किसी के साथ मैंने काम किया है, तो वो मेरी हेल्प कर सकता है इस चीज़ में, राइट। तो ये चीज़ का बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मतलब आपने नेटवर्क बिल्ड किया, अब आपको काम आया तो आप उस काम को डिवाइड कर सकते हो अपने दोस्त के साथ या जिस इंसान के साथ आपने नेटवर्क बिल्ड किया, तो आधा काम और जल्दी हो सकता है और आप अपने बॉस को बता सकते हो देखो सर मेरे पास काम जल्दी हुआ है। यानी कि क्या, आपके पास जो प्रॉब्लम पहले से थी उसको आपने ठीक कर दिया। अब उस प्रॉब्लम को ठीक करने के बाद जो दूसरी प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम में जो पुरानी वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो उसको इंक्लूड कर दिया। ये चीज़ होती है पावर ऑफ राइटिंग की। देखो मैं इतनी चीज़ें इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने
एक दिन के अंदर ही इतनी सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रही है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने सुबह बैठा था, मेरी लाइफ के बारे में शुरुआत से लेके जहाँ तक मैं अभी कर रहा हूँ चैलेंज वगैरह, वहाँ तक मैंने लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें लिखना ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं कि मैंने उसको हिंदी में लिखा, नहीं, मैंने उसको इंग्लिश में लिखा। क्यों? मैं जानता हूँ यार, प्राइवेसी की नाम की चीज़ होती है। किसी इंसान ने अगर मान लो पढ़ लिया तो दिक्कत मेरे को हो सकती है, राइट। मेरी प्राइवेसी लीक हो सकती है, वो इंसान मेरे बारे में पर्सनल लेवल पे जान सकता है और मेरे को वो चीज़ नहीं बतानी। ये चीज़ आप समझदार हो, राइट। ये चीज़ है तो सिंपल सी चीज़ है, मैंने उसको इंग्लिश में लिखी है, 4 पन्ने भरे मैंने। हाँ, क्योंकि मैं शॉर्ट में भी लिखता हूँ और मेरे को जो जितनी लाइन इंपॉर्टेंट है उतने लिखता हूँ, क्योंकि मेरी लिखने की आदत है थोड़ी बहुत इस हिसाब से। तो अब यहाँ पे है ये कि मैंने सिर्फ सुबह अपनी प्रॉब्लम्स लिखी, सॉल्यूशन अभी तक मेरे पास नहीं आया है और अभी तक मैंने सॉल्यूशन के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन मैंने उससे क्या चीज़ सीख ली, उससे मेरा दिन कैसा गया ये भी सोचो। मैंने मेरी प्रॉब्लम्स लिखी तो उसके बाद में मेरा माइंड में पता क्या था, यार भाई अच्छी बात है, अब तुम तेरी प्रॉब्लम्स लिख दी, तुझे पता तो चला तेरी प्रॉब्लम्स क्या है। और अभी भी पूरी तरह से प्रॉब्लम्स भी नहीं लिखी है, बहुत सारी प्रॉब्लम लिखना अभी भी बाकी है, लेकिन फिर भी उस चीज़ का कॉन्फिडेंस आ गया। पहले मैं सोच रहा कि यार मेरे माइंड में इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं कैसे संभालूँ। मैंने उसको निकाल के रखी है कॉपी पे कि ठीक है। अब मैं आपको शाम की बात बताता हूँ, मैं शाम को पूजा पाठ कर रहा था, उस टाइम में मेरे माइंड के अंदर पता क्या आया, मेरे माइंड के अंदर थॉट ये आया कि भाई अब तो तेरी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है राइटिंग के थ्रू निकाल सकता है। यानी कि तेरे दिमाग के अंदर ही ऑलरेडी सोल्यूशन है हर प्रॉब्लम का, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बस एक कॉपी पेन उठाना है, प्रॉब्लम को लिखना है, थोड़ी सी देर सोचना है और वाई करते करते, यानी कि क्वेश्चन करते करते क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब क्वेश्चन करते करते उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाएगा। फिर भी टेंशन लेनी है। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगी और अब मेरे माइंड में टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं कल की भी टेंशन नहीं लेके बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लिख दिया है कल के बारे में, कल मेरे को क्या करना है, ये करना, वो करना है, कपड़े तैयार कर लिए, प्रेस कर लिए, शूज़ तैयार कर लिए, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया, खाने पीने का जो भी मेरे एप्रॉन पहनना है या प्रैक्टिकल वगैरह है, वर्कआउट से रिलेटेड हर एक चीज़ तैयार कर ली। अब मैं क्यों टेंशन लूँ, मेरे को क्या टेंशन है? ये चीज़ है। तो सिंपल सी चीज़ें यार, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग कुछ मत करो। लाइफ में कोई भी दिक्कत हो ना, कोई भी दिक्कत हो, मैं अपने अभी आज के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ कि दोस्तों आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी, आप है ना, पहला काम ये करना, उस प्रॉब्लम को माइंड में लिया, उसके बाद घर जाना या जब भी फ्री हो या फिर बैठो हाथ जो आती, उस प्रॉब्लम को लिख देना, लिख दो, सोचो मत, लिख दो, कुछ मत सोचो। मेरे को प्रॉब्लम आई कि भैया मेरा प्रैक्टिकल अधूरे पड़े हैं, मैं क्या करूँ, मेरे को कल के कल जमा कराने हैं 12, मेरे पास 12 प्रैक्टिकल अधूरे पड़े हैं। वैसे इतना ऐसा आलसी नहीं हूँ मैं, पर मान लो 12 या फिर 3 प्रैक्टिकल अधूरे पड़े, कल के कल वो जमा कराने हैं, कल का कल मेन एग्ज़ाम है, कल के बाद फ्री है अपन। अब मैं बताओ क्या करूँ। सुबह मेरे को ये बात पता चली, पूरा दिन है मेरे पास, राइट। एट द टाइम मैंने उसको लिख दिया, भाई मेरे से ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम मैंने लिख दी, अब मैं थोड़ा सा घूमा फिरा, नाचा कूदा। उसके बाद में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे को शाम को जाके पता चला कि भैया 3 प्रैक्टिकल तो अपन किसी और से भी करवा सकते हैं, क्योंकि अपन को करना तो सिर्फ प्रैक्टिकल है। या फिर अगर ऐसी बात है तो अपन रात भर जाके भी कर सकते हैं, या फिर बस में बैठ के भी कर सकते हैं। आ रहे हैं ना सॉल्यूशन, दैट्स अ थिंग। ये चीज़ होती है सॉल्यूशन। और मान लो जैसे किसी हेल्प भी ले सकता हूँ मैं, राइट, या फिर मैं टीचर से बात भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है। थैंक यू। जय श्री राम।